बहुत डिप्रेस्ड हो रहा था उस एजेंट की वजह से। वो कहता था मैं कैसे वापस आऊँ, मुझे घर देखना है, मुझे पापा देखने हैं। भेजा था एजेंट ने, मुझे पूरा दिलासा दिया हुआ था कि मैं इसको कहाँ से रखूंगा, ये रखूंगा। जब मैं उसके गाड़ी हाथ भी जोड़ती थी, मेरे बच्चे को मैं इसके वो दे दो पेपर यार मैं वापस बुला लूंगी। वो कहता मेरी जिम्मेवारी, उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। बुलाऊंगी मेरे बच्चे की आखिर बार मैं लूं उसकी शक्ल दिख जा, डेड बॉडी आ जा। देख सकते हैं कि परिवार कहीं ना कहीं सदमे में है। बहन देख सकते हैं किस तरीके से बेहोश हो गई है। और मेरी भी आपसे अपील है, इस वीडियो को शेयर करें। अपना सब कुछ बेचकर, पैसा लाखों रुपए लगाकर परिवार ने अपने जवान बेटे को भेजा था विदेश। लेकिन 3 साल बाद ऐसी खबर आई कि पूरे गांव के अंदर जो है इस वक्त गम का माहौल है। खबर ये आ रही है कि जब 2023 के अंदर उसको यहाँ से भेजा गया था तो किसी एजेंट के थ्रू भेजा गया था, और 2023 से लेकर 2025 तक जो है वही एजेंट उसको वहाँ तंग करता रहा। उसको ना तो कोई आगे बढ़ने दिया, ना ही वो पैसे कमाकर घर भेज सका। बात यह है कि अगर कोई भी इंडिया के अंदर बाहर जाता है तो अपने घर के हालात सुधारने के लिए, आर्थिक तंगी के चलते वो बाहर जाता है। लेकिन 2026 के अंदर ऐसी खबर आती है कि उस जवान लड़के की वहाँ पर मौत हो जाती है और परिवार लगातार कई दिनों से उसकी बॉडी को इंडिया लाने के लिए तड़प रहे हैं। फिलहाल तस्वीरें मैं आपको यमुनानगर जिले के गाँव रामखेड़ी से हैं, जहाँ पर तमाम ये परिवार के सदस्य हैं। गगनप्रीत नाम है। गगनप्रीत जो युवा था 2023 के अंदर बहुत से सपने, बहुत सी आशाएं दिल में लेकर यहाँ से विदेश गया था, इटली में, जहां पर उसको एजेंट मिला। आपने अक्सर फर्जी एजेंटों की खबरें लगातार देखी हैं, लेकिन एजेंट किस तरीके से उनको मारता था, पीटता था, वो तमाम स्टोरी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर है, मेरी आपसे अपील है, इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि जो गगनप्रीत की बॉडी इटली के अंदर है वो इन परिवार वालों तक पहुंच सके। आप घर के हालात देख लीजिए। 3 साल अगर कोई विदेश में रहता है तो निश्चित तौर पे घर के माली हालात सुधर जाते हैं, लेकिन इस घर के हालात से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि उसने कितना पैसा भेजा था या नहीं भेजा था, क्योंकि जितना पैसा कमाते थे वही एजेंट उनसे लूट खसोट कर लेता था। लेकिन बड़ी खबर है कि आज 2026 के अंदर 4 फरवरी को खबर आती है कि उसकी वहाँ पर मौत हो जाती है। फिलहाल परिवार जो है लगातार आरोप लगा रहे हैं कि एजेंट ने जो है लगातार उसको प्रताड़ित किया था, जिसके चलते उसकी मौत हो गई है। फिलहाल परिवार चाह रहा है कि उसकी बॉडी को जल्द से जल्द इंडिया लाया जाए। परिवार के लोगों से बातचीत करेंगे। सत श्री अकाल जी, क्या नाम है आप? मेरा नाम है अमनदीप। क्या हुआ? उसका जब 2008 अप्रैल 2023 में वो वहाँ पे इटली में पहुँच गया था। इंदर सैन जो एजेंट था वो उसको लेके गया साथ में, और वहाँ पे वो 11 अप्रैल 2023 में उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था, वहाँ पे उसके अंडर काम करना खेतों में। तो उसने कम से कम वहाँ पे 1 साल तक उस पर काम करवाया। पहले उसने 1 साल तक काम करवाया। जब उसका वहाँ पे थोड़ा सा जो उसका वीज़ा होता है वो 9 महीने का होता है, उसके बाद उसको कहा भी मेरे डॉक्यूमेंट दे दो, कुछ पैसे दे दो, मुझे कुछ तो दो जो मैं अपने घर भेज सकूं। लेकिन उसने उसको कुछ नहीं कहा, अपनी बातों में लगा के उसने 1 साल और निकाल दिया। उसको टोटल वहाँ पे 2 साल हो गए थे, और उस 2 साल में उस बातों में लगा के उसको कुछ भी पैसा, 1 पैसा भी नहीं दिया, और टॉर्चर किया अलग से, उसको मारा उसको अलग से। जब वो पैसे मांगने गया उनके पास, उसने लास्ट में ये भी बोल दिया कि मुझे कोई पैसा मत दो, मेरे डॉक्यूमेंट दे दो ताकि मैं कहीं और किसी और के पास जाके काम कर सकूँ। क्योंकि उसके फादर साहब अभी 18 साल से, जो कि अभी 4 पहिए के ऊपर पड़े हुए हैं। अच्छा। 18 साल से, तो उसको घर की अपनी बाप के इलाज के लिए ही वो बाहर गया, इलाज के लिए वो बाहर गया था। अपने घर की जो समस्या मेन वही थी डैडी की, ताकि उसका जाके उसका ट्रीटमेंट करवा सके, वो 2 पैसे अपने हाथ में लेके आ सके। तो कितने पैसे लगे थे जब यहाँ से भेजे थे? तो कितने पैसे एजेंट ने? 2014 से ये कार्रवाई चल रही थी। 14 से कभी उसने हमारे से 6 लाख ले लिए, कभी 8 लाख ले लिए। टोटल हमारे पास से जो कैश गया था 18 लाख का कैश गया था। उसके बाद जो वहाँ पे उसने उनसे काम करवाया 2 साल, उसका भी उसने कोई 1 रुपये का भी हिसाब नहीं दिया उस लड़के को। वो इसी डिप्रेशन में आ गया वहाँ पे भी, मैं क्या करूँ, मैं घर पे क्या जवाब दूँ। जब हम उसकी हमसे बात हुई थी तो हमने उसको कहा था तू पैसे भी छोड़, तू वापस अपने घर आ जा, कोई बात नहीं भी, हम यहाँ एडजस्ट कर लेंगे भी, जिसने तुझसे काम करवाया कोई बात नहीं। पर लेकिन वो कह रहा मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा, मैं यहाँ, मुझे अपने डैडी को मैं कैसे देखूँगा। अपने डैडी का मैं कोई पैसा वैसा भी नहीं भेजा? कुछ नहीं भेजा वहाँ से, 1 पैसा भी नहीं भेजेगा तब जो उसको देगा। उसने कोई पैसा। क्या सूचना मिली थी आपको? सूचना जब उसकी यहाँ पे 4 तारीख को शाम को 7 बजे जो हमको वहाँ से खबर मिली थी डेड हो गया, हमको खबर दी थी उसके रूममेट ने 5 तारीख को शाम को 5:30 बजे। तो जो उसकी बात होती थी, ज़्यादातर बात होती थी मेरी वाइफ के साथ।
उसकी एक ही सिस्टर है, वो घर में एक ही था, उसकी एक सिस्टर है। तो वो अपनी वाइफ से ही बात करता है ज़्यादातर, क्योंकि उसका एक भांजा था, वो किसी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे जो मदर है उसके पास फ़ोन नहीं था, उनसे बात कम ही होती थी यहाँ पे। तो उसकी जो सिस्टर का नंबर दूसरे लड़के के पास था। जब उसकी डेथ हुई तो उस लड़की ने बताया ऐसे करके भी भाई वो डेड हो गया। तो जब बहन ने वो सुनी, आज पहली मैसेज देखा और उससे बात की, तो वो वहीं पे शौक हो गई। मैं आर्मी पर्सन हूँ, तो मेरी ड्यूटी बेंगलोर में है। तो मैं बेंगलोर पे मुझे मैसेज किया ऐसे करके कि ये लड़के का ऐसा मैसेज आया, बात करो। तो फिर मैंने उससे बात की, पूरा पूछा। उसने मुझे बताया कि 5 तारीख को जब 5:30 बजे मेरी बात हुई है कि 4 तारीख को 7 बजे उसकी डेथ हो गई थी। उस लड़के ने दोपहर खाना मेरे साथ खाया है, पर लेकिन वो डिप्रेशन में इतना था, हर टाइम बोलता था मैं अपने घर पे जाके क्या करूँगा, क्या जवाब दूंगा, मेरे डैडी को मैं कैसे ठीक करूँगा, घर की स्थिति कैसे ठीक करूँगा, कि मेरे ही सिर पे ही सारा मेरा घर है। तो अभी क्या चाहते हैं आप? अभी हम चाहते हैं कि जो उसकी सबसे पहले तो उसकी जो डेड बॉडी है जितनी जल्दी हो सके इंडिया में आ जाए, क्योंकि आपको पता है पीछे एक सिस्टर और मदर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। कि जिसका जवान लड़का चले जाए, जिसकी एक आस थी वही ख़त्म हो गई, तो उन पर क्या बीत रही हो तो आप अच्छे से जान सकते हो। बिल्कुल। तो देख सकते हैं तस्वीरें किस तरीके से। मैं आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाऊंगा कि आप स्क्रीन पर विवश हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे कि बीमार बाप के इलाज के लिए विदेश जाता है नौजवान और वापस जो है अभी तक नहीं लौट पाया है। और सामने अगर आप तस्वीरें देखेंगी, अंदर बुजुर्ग पिता है जो किस तरीके से बीमार है। मैं आपको तस्वीर दिखा दूँ किस तरीके से उनके इलाज के लिए बाहर गया था, अभी भी जो बेड पर है, और इन्हीं के इलाज के लिए वो विदेश गया था। किस तरीके से फर्जी एजेंटों के हत्थे चढ़ जाते हैं लोग और बाद में बहुत पछताना पड़ता है। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि उनकी बहन है और उनकी माँ है, रो रो कर उनका बुरा हाल है। लगातार परिवार जो है सिर्फ एक ही मांग कर रहा है कि उनके जो बेटे की बॉडी है, पार्थिव जो शरीर है, वो इंडिया लाया जाए, क्योंकि इतना पैसा लगता है वापस लाने में। भेजने में जितना पैसा लगता है उससे ज़्यादा पैसा वापस लाने में लगता है। फिलहाल ये परिवार है, उनकी बहन हमारे साथ है। क्या खबर मिली आपको? कभी सोचा था? भाई बहुत डिप्रेस्ड हो रहा था उस एजेंट की वजह से। वो कहता था मैं कैसे वापस आऊँ, मुझे घर देखना है, मुझे पापा देखने हैं। वो से माता जी, आपने बाहर भेजा था, सोचा था कि ये कभी सुनने को मिलेगा कि पैसा कमाने के लिए जवान बेटा बाहर भेजा था? एजेंट ने मुझे पूरा दिलासा दिया हुआ था कि मैं इसको कहाँ से रखूंगा, ये रखूंगा। जब मैं उसके गाड़ी हाथ भी जोड़ती थी, मेरे बच्चे को मैं इसके वो दे दो पेपर, यार मैं वापस बुला लूंगी। वो कहता मेरी जिम्मेवारी। उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। मेरे घर से आके कुछ नहीं, मुझे झूठ बोलता रहा। बुलाऊंगी मेरे बच्चे की आखिर बार, मैं उसकी शक्ल दिख जा, डेड बॉडी आ जा। देख सकते हैं कि परिवार कहीं ना कहीं सदमे में है। बहन देख सकते हैं किस तरीके से बेहोश हो गई है। और मेरी भी आपसे अपील है, इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो सरकार है, प्रशासन है, उस भाई को वापस इंडिया लाने में मदद कर सके। तमाम जैसे ही लोगों को पता चल रहा है, धीरे धीरे गांव में पहुंचना शुरू हो रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है किस तरीके से एजेंटों के हत्थे चढ़ने के बाद किस तरीके से लोग विदेश जाते हैं, सोचते हैं कि पैसा कमाएंगे, अपने परिवार की हालत सुधारेंगे, क्योंकि इंडिया में किस तरीके से बेरोजगारी है, उससे दूर जाने के लिए लोग एजेंटों के पास जाते हैं और उसके बाद एजेंट उनके साथ किस तरीके से ये दरिंदगी करते हैं। फिलहाल ये यमुनानगर के रामखेड़ी की तस्वीरें हैं, जहां परिवार लगातार प्रशासन से यही गुहार लगा रहा है कि जल्द से जल्द जो है उसकी बॉडी को इटली से वापस ला सके। अजर 71 के लिए रामखेड़ी से सरनजीत सिंह।